कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ये प्रमेय रत्नावली का प्रथम प्रमेय में श्री कृष्ण परतमत्व में हम क्या पढ़े थे? हेतुत्वा विभु चैतन्य आनंदत्वादि गुणश्रया नित्य लक्ष्म्यादिमत्वा च कृष्ण परतमो मतः। ये श्लोक में हम हेतु क्या है वो जान लिए, और विभु चैतन्य विभु कैसे है और आनंद का स्वरूप भी हमने जान लिए। उसी में और थोड़ा बता रहे विभु, ये जो मूर्ति करके कहा आपने, तमेकम गोविंदम सच्चिदानंद विग्रहम, विग्रह मतलब मूर्ति, ये जो मूर्ति कहा आपने, ये मूर्ति कैसे विभु है, उसी में प्रसंग चल रहा था। ठीक है, अब उसमें कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येक स्तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम। कह रहे हैं वृक्ष इव स्तब्ध, वृक्ष कैसा है? स्तब्ध है, स्थिर है। ऐसे विग्रह कैसे है? स्थिर है, एक जगह स्थिर रहते हैं। मंदिर में, कोई मंदिर में विग्रह जाते हैं तो बोले स्तब्ध, वृक्ष एवं स्तब्ध। और दिवी, दिवी मतलब दिवी, हाँ हे अमरकोश, दिवी दो दिवो स्वर्ग का ये पर्यायवाची, हाँ उनका, ठीक है। परव्यम, दिव्य मतलब परव्यम, स्वर्ग का ही। तो दिवम ये नहीं, दूसरी लाइन में होगा शायद, चलिए कोई नहीं। हाँ, दिव्य मतलब दिव्य तिष्ठति एक, वो जो एक है आकाश में, मतलब परव्यम में, अपने धाम में। वृक्ष इव स्तब्ध, वृक्ष जैसे स्थिर है वहां स्थिर है। क्या कह रहे? बोले वृक्ष इव स्तब्धो दिव्य तिष्ठत्येक स्तेनेदं पूर्णम पुरुषेण सर्वम। तो क्या कह रहे? देखिए, वो कह रहे हैं बोले तिष्ठ एक, वो कैसे है, कौन है, कैसे है? बोले एक है। और बोले जैसे दिव्य तिष्ठति, जैसे दिव्य मतलब अपने स्वलोक में, वैकुंठ में, परव्योम लोक में तिष्ठति रहते, कैसे रहते हैं? बोले वृक्ष इव स्तब्ध, बोले वहां स्थिर रहते। स्थिर रह क्या करते हैं? सारा संसार को देख लेते, चला लेते। चलाते हैं कि नहीं चलाते? चलाते हैं। बोले इसलिए तेन, इसलिए इदम पुरुषेण सर्वम पूर्णम, इसलिए ये पुरुष के द्वारा, पौरुष होने के कारण कैसे है? पूर्ण है। ठीक है, अब दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। दुस्तोपि निखिल व्यापी व्याख्यानान मूर्तिमान विभु युगपत् धात्रिबिंदेषु साक्षात्कारच्च तादृश। बोले दुस्थोपि, दुस्थ मतलब, दुस्थ मतलब क्या है? असुस्थ। दुस्थ मतलब दूरे स्थित इति दुस्थ। दूर में रहते हुए भी, बहुत दूर में, दूर स्थित होने पर भी, निखिल व्यापी, सर्वत्र व्याप्य। परब्रह्म जो धाम है अपने, बहुत दूर में स्थित है, लेकिन फिर भी क्या है? सर्वत्र व्याप्य है। और इति आख्यानात्, ये सर्वत्र व्याप्य, ये जो आख्यान से मूर्तिमान विभु, वो जो मूर्तिमान है कैसे है? विभु है। बोले बहुत दूर में रहते हुए भी सकल संसार को परिचालना करते हैं, सर्वत्र दर्शन भी देते हैं। एक समय में भगवान बहुत जगह दर्शन दे देते हैं, इसलिए कैसे हो? सर्वत्र व्याप्य है, विभु है, इसलिए कैसे हो? विभु है। क्योंकि एक साथ में कोई भी योगी आदि एक साथ में अनेक स्थान पे दिख नहीं सकते, केवल दो जगह में हो सकते हैं, 2 से 3।
उससे ज्यादा स्थान में नहीं दिख सकते। लेकिन भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड का भ्रमण कर रहे, प्रत्येक जीव में बैठे हुए नहीं, तो एक बार में एक स्थान में जा सकते, आवेश शक्ति भले ही भेज सकते हैं, अनेक जगह की कार्य सुन सकते, वो भी बुला रहा है, वो भी बुला रहा है, वो भी बुला रहा है, सुन भी सकते, देख भी सकते, एक साथ में नहीं जा सकते। लेकिन वो अति तीव्र गति चलने के कारण तुरंत यहाँ गए और वहां भी चले जाते, क्योंकि मन गति है ना, मन किया वहां पहुंच गया, मन किया वहां पहुंच गया। हाँ, लेकिन भगवान नारद जी के प्रकरण में दिखाए सर्वत्र विद्यमान, वो एक साथ बहुत हुए, लेकिन वहां भी दिखाया ना द्वारका में नहीं। हाँ, सर्वत्र विद्यमान है, हर पाटरानी के पास विद्यमानता है, सर्वत्र सर्वदा। किसी क्षण किसी को लग नहीं रहा कि भगवान मेरे पास नहीं है, कहीं खा रहे, कहीं खेल रहे, कहीं सो रहे, कहीं विश्राम कर रहे, कहीं हंसी मजाक चल रहा है, कहीं दुख सुख बांट रहे हैं, कहीं कुछ चल रहा है, एक साथ में सर्वत्र कार्य हो रहा है, भिन्न भिन्न कार्य। रास में तो कुछ दिन के लिए हुआ, लेकिन वहां तो नित्य चल रहा है। तो नारद जी प्रसंग में वहां दिखाया कि मैं विभु हूं। और क्या कह रहे हैं, बोले युगपत धातृविंदेशु, धात्री मतलब माता, माता वृंद। कितना माता है भगवान के? सप्त माता, 7 माता है, देवकी रोहिणी आदि जो है 7 माता है। नहीं, श्लोक तो मेरे पास नहीं है, हमारे पास में है, याद नहीं है, ठीक है ना, वहां है। तो 7 माता जो युगपत मातृविंदेशु साक्षात्कारित दात्री, 7 माता ने एक साथ में दर्शन किया अपने अपने कक्ष में। यहाँ पे भगवान के विभुत्व का ये चल रहा है, डिफिनेशन चल रहा है। विभुत्व का प्रतिपादन कर रहे भगवान विभु है, एक बार में अनेक स्थान में देखे जाने के कारण वो कैसे है, विभु है। यहाँ टीका कर रहे हैं, ननु मूर्तत्व विभुत्व न स्यात्, मूर्ति में विभुत्व हो ही नहीं सकता है। बोले हो सकता है, कैसे? तत्राह मूर्तस्यैव इति, बोले वृक्ष इव एक सर्वाध्यक्ष पुरुष हरि, जो एक है, सबका अध्यक्ष है, ऐसे पुरुषो हरि दिव्य परब्रह्मणि तिष्ठति, परब्रह्म था वैकुंठ में, गोलोक में रहते हैं। स खलु श्वेतर सर्व, स्व इतर सर्व, अपने अपने धाम को छोड़ करके, धाम का नाम है धाम है, नहीं, श्वेतर सर्व, स्व इतर, ये रहते श्वेत धाम अलग है, श्वेत द्वीप अलग है, हाँ। लेकिन वहाँ श्वेतर है, श्वेत, हाँ, स्व इतर, अपने से भिन्न। सर्वम नमस्यत्वात्, सबका नमस्कार ग्रहण करते हैं। क्या है? बोले अपने से इतर जो कोई नमस्कार करता है, भगवान तो अपने को नमस्कार करते भी नहीं, भगवान से इतर जो कोई है, सबका नमस्कार। वृक्षैव स्तब्ध, वृक्ष जैसा स्तब्ध होते हुए भी किंचित भी प्रतिनम्रो न इत्यर्थ, स्थिर रहते। मूर्ति कैसे है? स्थिर है, हजारों भीड़ होता है, लाखों का भीड़ होता है, सबको आशीर्वाद देते। अगर झुकते तो थक नहीं जाते? अरे झुकते झुकते थक ही जाते आदमी, बिना झुके स्तब्ध होकर के भी सबको कृपा बरसाते। बोले तेन एकेन पुरुषेण, इसलिए एक पुरुष के द्वारा सर्वम इदम जगत पूर्ण व्याप्त, इसलिए सकल जगत में पूर्ण व्याप्त है। सर्वत्र भगवान होने से सबको वहीं वहीं आशीर्वाद दे, मंदिर से निकल के आके आशीर्वाद देना नहीं पड़ता। ये भक्त तो अपने अपने स्थान में रहकर प्रणाम कर रहा है ना, इसलिए सर्वत्र व्याप्त होने से जो जहां है वहीं आशीर्वाद दे देते। ठीक है, बोले अत्र पुरुषो दिव्यतिष्ठति इति मूर्तत्वम,
यहाँ जो पुरुष जो है दिव्य तिष्ठति मतलब ये मूर्ति ही है, मूर्तिमान है। तेन इदम पूर्णमिति तस्यैव विभुत्वम आहत। उसका क्या है, वो क्या कैसे है, पूर्ण है, इसलिए क्या कैसे है, विभु है। वो जो श्लोक आया है वो क्या है, शांति पाठ में क्या है, पूर्णमिदम पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोले पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण आदाय, पूर्ण अगर निकल जाए तब भी पूर्ण है, पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण ही रहते। जैसे समुद्र से एक घटी लोटा निकाल, एक घटी जल निकाल दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है समुद्र का, उदाहरण है ठीक नहीं। समुद्र से, समुद्र में कितना नदी जाके मिलती है, कोई बढ़ता है समुद्र, क्यों बढ़ना चाहिए, इतना नदी जाके समुद्र में मिलते हैं, कितना जल उसमें भरता है, लेकिन उतना ही रह रहा है ना, इसलिए वो पूर्ण है। और वहां से कोई कैनाल निकाल कोई ले भी जाए तभी पूर्ण है। जैसे महाराष्ट्र में जाएंगे आप, समुद्र उफन के आता है तो सब ऐसे ऐसे कियारी सी बना के रखते हैं, उसमें से पानी भर जाता है, 15 दिन में फिर आता है, तब तक वो सूख के नमक बन जाता है। अमावस्या पूर्णिमा महीने में 2 दिन ऊपर उफन के आता है। हाँ, वही जो कियारी सी बना देते हैं वर्गाकार, जिसका जितना है, पानी भर जाता है, बाकी पानी फिर चला जाता है। वो जो 15 दिन में पानी सूख जाता है और नमक बनता है। समुद्र का कुछ कम नहीं पड़ता। कितना नमक खा रहे हम, नमक सब समुद्र का पानी से ही तो बनता है, हम लोग खा रहे हैं। कभी समुद्र कम होते देखा कोई, कितना पानी निकल गया इसमें भर के रह गया तो समुद्र कम हो जाए, कितना नदी भर जाए तब भी कम नहीं होता है। ऐसे ही भगवान में कितना जीव मुक्त होते हुए उसमें प्रविष्ट होते हैं और कितना जीव उसमें से निकल के अवतरण होते हैं। भगवान जितना मोटे थे, जितना बड़े थे, उतने ही। उदाहरण देने से समुद्र भी ले सकते, नदी को भी तो पूछ ले सकते नहीं, नदी को नहीं ले सकते। नदी थोड़े बारिश होने पे बढ़ के उफान आ जाती है, बाढ़ आ जाती है और गर्मी में सूख जाती है। समुद्र में ऐसा कुछ तूफान तो समुद्र में अगर सुनामी आता, सुनामी आने पर पानी फेंकता है, पानी फेंकता है सुनामी आने पर, समुद्र का कुछ कम नहीं होता, 1 इंच पानी उसमें कम नहीं होता, कितना जल फेंक देता है। और कितना जल बाढ़ का सारे जल उसमें जाके भरता है, फिर भी नहीं बढ़ता। थोड़ा बढ़ता होगा ना, आप लीजिए क्योंकि वो नदी चलिए, सामने दिखता है। इस ऐसे ही भगवान पूर्ण होने के कारण उसमें कुछ घटता घटता नहीं है, इसलिए क्या है, वो विभु है, विभु है। विभु होने के कारण बढ़ता घटता नहीं है, नहीं तो बढ़ता घटता। अगर आकाश है, आकाश से हमने 1 मुट्ठी आकाश लिया आया, 1 मुट्ठी आकाश लिया आया हूं, तो आकाश का कुछ कम होता है? क्यों? बोले विभु है। बोले तुम जो आकाश को ले आए ना, पहले भी वहां था, अभी भी है। विभु होने से उसका कुछ घटता बढ़ता नहीं। तो भगवान सर्वत्र विद्यमान है, तो फिर घटेगा बढ़ेगा क्या? जो जहां था वहीं है। इसलिए भगवान कैसे है? विभु है। कह रहे मिथो इति, मिथो मतलब परस्पर, दूरेषु धातृविंदेषु, है ना, दुष्ट शब्द आया था ना, दुष्टो भी, दूरेषु धातृविंदेषु, दूर दूर में अपने अपने धात्रियां हैं, जो माताएं हैं, सब अपने अपने कक्ष में दूर दूर में है। फिर भी सिद्ध प्रेमसु, वो प्रेम क्या है? सिद्ध प्रेम है। सिद्ध प्रेम होने से युगपत तस्य प्रत्यक्षत्वाच्च, युगपत एक साथ सर्वत्र प्रत्यक्ष हो रहा है, तो च तस्य मूर्तत्वम मूर्त्यस्य विभुत्वम, इसलिए वो मूर्ति कैसे है? विभु है। नहीं तो एक साथ में 7 माताओं के पास नहीं दिख सकते। बोले न च धावन, नहीं,
कोई कर रहे नचा करके संगा कर रहा है, बोले धावन सन्निधाद्य, दौड़ दौड़ के इधर से उधर भाग रहे हैं। बोले नच ऐसा कहे तो नहीं कह सकते है। बोले योगपद्य विरोधात, बोले जो योगपद्य है, युगपद जो है उसका विरोध हो जाएगा। मतलब क्रम से एक साथ में क्रम से नहीं दिख पाएंगे, कहाँ का भाग भाग देखते हैं। और हर माता के पास भगवान नित्य विराजमान है। जो सातों माता है, देवकी जब जेल में थी, कारागार में थी, तब भी उनके पास भगवान थे, तो अनुभव करती थी कि मेरा लाला मेरे पास। कैसे? भगवान विभू होने से वहां भी थे और यहाँ गोकुल में भी थे। उसी में हमारे आचार्य लोग प्रमाण देते हैं कि दो कृष्ण हैं। वृंदावनम परित्यज्य पदमेकम न गच्छामि जो भगवान कह रहे हैं, दो कृष्ण होने के कारण। इसका प्रमाण कहाँ है? अक्रूर की प्रसंग में देखिए, अक्रूर जी जब जल में गए तो जल के अंदर भी एक कृष्ण है, ऊपर उठ के देखते रथ में भी एक बैठा है, जल वाला भी है ऊपर भी है, बार बार ऊपर नीचे कर रहे हैं तो बार बार देख रहे हैं, तो वहां दो कृष्ण है। नहीं, क्यों? मुझे विभू होने के कारण तो ये अगर दो के होते तो भगवान कभी झूठ नहीं बोलते हैं, भगवान कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तो भगवान कह रहे हैं वृंदावनम परित्यज्य पदमेकम न गच्छामि, एक चरण में वृंदावन छोड़ के हम गए ही नहीं कभी। तो गुरु जी ऐसा है, अगर भगवान विभू है तो इसको दो बोलने में तो स्वरूप में एक द्वारों का, तो जो कृष्ण हमारा उपास्य है कौन सा? यशोदानंदन। और जो कृष्ण क्या नाम है? देवकी नंदन। वो दोनों अलग अलग है। यानी हम लोग का माधवाचार्य जो है उडुपी संप्रदाय जो, तो द्वारों का कृष्ण का ही भजन नहीं, वहां तो रुक्मिणी आ जाती। ये बाल गोपाल को सेवक है, उपासक है, वहां लक्ष्मी नारायण उपासना नहीं है। ये लोग आए थे जो गोपियां भले ये लोग अभी वो करते हैं, लेकिन वहां केवल कृष्ण का ही उपासना है। उडुपी में मध्वाचार्य को केवल गोपाल मिले, लड्डू गोपाल उसमें आया है। वो भले शक्ति की उपासना करते हैं, लक्ष्मी नारायण उपासना करते हैं, लेकिन उनका केवल कृष्ण उपासना। रुक्मिणी का भाव स्वीकार भी करते हैं। हाँ, राधारानी का भाव स्वीकार नहीं करते, रुक्मिणी को स्वीकार करते। इसी सबसे अगर देखें तो रुक्मिणी का भाव अगर स्वीकार करते हैं, रुक्मिणी कृष्ण हाँ, द्वारों का वो लोग कृष्ण बाल कृष्ण को ही उपासक है, लेकिन वो लक्ष्मी को मानते हैं, लक्ष्मी नारायण। हमारे यहाँ जो है जुगल उपासना है, लेकिन हमारा जो कृष्ण है वृंदावन का, क्योंकि राधा रानी वृंदावन छोड़ के गई नहीं, इसलिए हमारा जो है कृष्ण जो है कौन है? वृंदावन रोहिणी क्या? यशोदानंदन, नंदन। ठीक है ना? इसलिए योगपद विरोध होने के कारण क्या है? ये कृष्ण विभू है। विभू होने के कारण ही सातों माताओं के पास विद्यमान एक साथ में। उदाहरण तो अच्छा दिया है ना? अब वो और चलाएं? हो गया, चलिए आज के लिए इतना देते हैं। अब इसके बाद भी जो है वही विभू का ही स्थापन करेंगे, ठीक है ना? विभू को ही, भगवान जो विभू है, आनंद चित घन स्वरूप है, सच्चित आनंद चित घन स्वरूप है, इसको और विचार करेंगे। ठीक, आज के लिए जय जय श्री राधे।